नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 10C को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया हमने। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में हम 10C के पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में कहा गया है चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जबकि AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर, AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3.8 सेंटीमीटर। तो CD की माप आप लोगों को नाप कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो दोस्तों, इससे पूर्व वाली वीडियो में मतलब अभ्यास 10A और 10B में मैंने आप लोगों को रचना नहीं लिखना बताया था, और रचना लिखना मुझे बताना भी नहीं है। जो रचना आप मतलब करते जाएं उसको लिखना है। जैसे पहले आप लोगों को AB खींचा तो AB इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। तो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा कि रचना कैसे लिखेंगे, एक बार बता दूंगा, रफली आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर भुजाओं की मापें लिख ली जो आप लोगों को दिया गया है। तो AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। यहाँ पर हमने AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर खींच गया है। आप देख सकते हैं AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा आपको BC बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्रकार उठाएंगे और इसमें हम 3 सेंटीमीटर की दूरी फुलफिल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 3 सेंटीमीटर की दूरी इसमें फुलफिल कर लिया है। इस प्रकार से आप देखिए ये हमने फुलफिल कर दिया। अब क्या दिया गया था, BC भुजा दी गई थी, तो BC आप यहाँ पर खींचेंगे। तो BC हमने यहाँ पर देखिए खींचा है, 3 सेंटीमीटर की दूरी हमने ये खींच दिया है। ठीक है, ये चाप हमने लगा दिया। अब आपको AD दिया गया है, तो A से D यहाँ पर कहीं पर होगा 2.3 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको बताया गया है। तो 2.3 सेंटीमीटर यहाँ पर हम फुलफिल करेंगे। फिर अगला आप लोगों को जो दिया गया है AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो A और C यहाँ पर है, आपको पता है ये, क्योंकि हमने यहाँ पर BC की दूरी आप लोगों ने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर देखी थी और हमने खींचा था। अब आप लोगों को दिया गया है AC, तो AC 4.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ और 4.5 सेंटीमीटर इसमें फुलफिल करता हूँ। तो 4.5 सेंटीमीटर ये रहा, हमने इसमें फुलफिल कर लिया। और AC कहा गया है तो यहाँ से A पर रखेंगे और C से इसको मिला देंगे, तो AC आप लोगों को यहाँ पर मिल गया। तो जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु से हम यहाँ पर इसको मिला देंगे, तो ये आप लोगों को AC मिल जाएगा। और इसकी दूरी कितना बताया गया आप लोगों को, 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर मैं लिख दूंगा। और ये क्या हो जाएगा, ये C है और ये BC आप लोगों को मिल गया। BC की दूरी हमने यहाँ पर जो भरी थी, यहाँ पर देख सकते हैं BC हमने 3 सेंटीमीटर दी थी, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। अब देखिए आप लोगों को क्या दिया गया है आगे BD 3.8 सेंटीमीटर, मतलब B ये रहा, D ये होगा। तो यहाँ पर 3.8 सेंटीमीटर आप लोगों को फुलफिल करना होगा। 4 से 2 कम रहेगा। ये देखिए 3.8 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर फुलफिल कर लिया। और यहाँ से B पर रखेंगे और D पर यहाँ पर चाप लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को D बिंदु मिल रहा है। 3 सेंटीमीटर हमें आप लोगों को दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.3 सेंटीमीटर दिया गया था। अब इस BD को भी आप लोगों को मिलाना होगा। BD को मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मिला देता हूँ। BD की लंबाई आप लोगों को कितना दिया गया है, 3.8 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया गया है। अब आप लोगों को ये CD आप लोगों को बचा, तो ये CD की माप भी आप लोगों को क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आप लोगों को CD बराबर पूछा भी गया है। तो CD की माप भी आप लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले मैं इसको ड्रा कर देता हूँ और CD की माप भी यहाँ से ले लेता हूँ कि कितना होगा इसकी दूरी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर रखा और ये देखिए यहाँ से मैं यहाँ तक खींच के लाऊंगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको 2.8 करीब मिल रहा है। पर आप देख सकते हैं ये रहा आप लोगों का 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.8 सेंटीमीटर आप लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि CD बराबर 2.8 सेंटीमीटर की लंबाई होगी। तो CD बराबर आप लोगों को 2.8 सेंटीमीटर मिल गया और रचना आप लोगों को कंप्लीट हो गया। अब आपको यदि रचना लिखने को कहे तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि AB एक 2.8 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींची। फिर उसके पश्चात एक चाप B से C की ओर लगाया जिसकी दूरी 3 सेंटीमीटर थी। फिर एक चाप B से D की ओर लगाया जिसकी दूरी कितना थी, 3.8 सेंटीमीटर थी। फिर उसके पश्चात A से D की ओर एक चाप लगाया जिसकी दूरी 3.2 सेंटीमीटर थी। फिर उसके पश्चात A से C को हमने एक चाप के द्वारा लगाया जिसका दूरी 4.5 सेंटीमीटर। फिर इसको चारों को मिला दिया। फिर उसके पश्चात इसको भी मिला दिया और इसकी दूरी हमने जब नापा तो आप लोगों को CD बराबर 2.8 सेंटीमीटर मिली। इसी प्रकार से आप रचना लिख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि चतुर्भुज ABCD बनाए जिसमें BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AC बराबर AD बराबर दोनों के बराबर है 6 सेंटीमीटर के और CD 5 सेंटीमीटर के बराबर है और BD बराबर 10 सेंटीमीटर है। चौथी भुजा की माप नाप कर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना। तो आइए इसको भी हम अंकित कर लेते हैं। तो BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने BC एक रेखा खींच ली है 7.5 सेंटीमीटर की। ये रेखा आप लोगों की 7.5 सेंटीमीटर की है। यदि आप नापेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर एग्जैक्टली मिलेगा। दूसरी दूरी आप लोगों को AC बराबर AD बराबर आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो AC यानी A आप लोगों को पता ही नहीं है, C पता है, लेकिन तो AC बराबर आपको 6 सेंटीमीटर यानी C से हम प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और यहाँ पर चाप लगाएंगे एक। तो आइए भर के चाप लगा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं AC बराबर 6 सेंटीमीटर हमने प्रकार में फुलफिल कर लिया है। ये रही रेखा आप लोगों की, यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर फुलफिल कर लिया है। यहाँ पर मैंने पटरी में आप लोग देख सकते हैं, पटरी से मैं 6 सेंटीमीटर आपको नाप कर दिखा देता हूँ। ये देखिए 6 सेंटीमीटर फुलफिल कर लिया है।
तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये विकर्ण है तो यहाँ पर मैं 6 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर मैं फुलफिल कर देता हूँ। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर चाप लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए अगली भुजा आपको क्या दिया गया है। अगली भुजा CD बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले तो इसको प्रकार में भर लेना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर कर दिया है। और आपको भुजा CD दी गई है, तो CD आपको पता नहीं कहाँ पर है अभी, तो ये रहा C, और D आप लोगों को कहाँ मिलेगी, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चाप लगा देता हूँ। इस प्रकार से मैंने चाप लगा दिया। अभी तो आप लोगों को मिल नहीं रही। BD बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों का, B और D, ये वाला D आप लोगों का है, तो BD बराबर आप लोगों को 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर आप 10 सेंटीमीटर फुलफिल कीजिएगा। 10 सेंटीमीटर मैंने फुलफिल कर दिया है, और यहाँ से मैं B पर रखूँगा और D पर मैं चाप लगा दूंगा। तो ये मैंने चाप लगा दिया। अब देखिए BD को मैं मिला देता हूँ। तो यहाँ से मैं जहाँ पर इसका कटान बिंदु है, यहाँ से और यहाँ से B से मिला दूंगा इसको, और यहाँ से इसको भी मिला दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर क्या मिला है, हमें ये D मिल गया है। अब ये हमें D मिल गया है, और ये आप लोगों का C है। तो CD बराबर आप लोगों को 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 5 सेंटीमीटर तो आप लोगों को इसमें फुलफिल करना होगा, तो आ चुका है। और यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर फुलफिल कर लिया है, तो D पर रखूँगा और 5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पर इस पर लगाकर काट दूंगा। और जो इसका कटान बिंदु होगा इससे मैं मिला दूंगा, इसके कटान बिंदु से। तो मैंने यहाँ पर मिला दिया। तो देखिए ये हमने मिला दिया, और ये वाली जो दूरी है, इस वाली दूरी को भी मैं इस प्रकार से इसको मिला दूंगा। अब आप लोगों को इसमें दूरी क्या पूछा गया था, दूरी इसमें आपको चौथी भुजा यानी AB की दूरी आप लोगों को पूछा गया था। शेष दूरी जो दी गई है उसको मैं यहाँ पर अंकित कर देता हूँ। देखिए हमने सारी भुजाओं को अंकित कर दिया है, और आप लोगों को AB की लंबाई पूछा गया था। तो AB की लंबाई यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हमने नापा तो AB की लंबाई आप लोगों को मिलेगा कितना, 4.8 सेंटीमीटर की। तो AB की लंबाई आप लोगों को 4.8 सेंटीमीटर मिल गया। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन, इस पे कहा गया है एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जिससे एक भुजा जिससे एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर तथा दोनों विकर्ण 5.6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर के हों। दूसरी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। आपको संकेत दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब आप लोगों को ये दोनों काटते हुए दिखाई देंगे बीचों बीच में। तो आइए देख लेते हैं इसको। मैंने जो आपको दिया गया है यहाँ पर जो दिए गए हैं आप लोगों को, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर, दोनों विकर्ण दिए गए हैं 5.6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर आप लोगों को दिए गए हैं। दूसरी भुजा आपको पूछी गई है। ये देखिए एक भुजा आप लोगों को दिया गया था यहाँ पर कि एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर की, तो हमने आधार 4.4 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर खींच दिया है। अब आपको दोनों विकर्ण मतलब एक विकर्ण 5.6 सेंटीमीटर दिया गया है, दूसरा 7 सेंटीमीटर। आपको संकेत में दिया गया था कि इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब आधे आधे मार्ग पर मिलेंगे। यानी यहाँ पर जो आप लोगों को 5.6 दिया गया है, इसका आधा 2.8 पर ये मिलेगा और 3.5 पर ये मिलेगा। तो मतलब एक विकर्ण मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये हमने चाप लगा दिया, और 7 का आधा कितना होगा, 3.5 होगा दूसरा विकर्ण जो आपको दिया गया है। तो 3.5 हमने यहाँ पर फुलफिल कर लिया, और इसको यहाँ पर मैं काटूंगा। तो देखिए कट रहा है अथवा नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे आप कट रहा है। तो ये जो कट रहा है तो यहाँ पर इसको मैं मिला दूंगा। तो इससे दोनों बिंदुओं को आप लोगों को मिला देना होगा। ये वाली भुजा जो आपको एक विकर्ण दिया गया था 5.6, ये 2.8 हो ये हो गई है। 2.8 आप लोगों को और बढ़ाना होगा, यानी 5.6 पूरा करना होगा। तो ये देखिए 5.6 हमने मापा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.6 ही हमने फुलफिल किया है, और ये आगे एक पर यहाँ पर गया है तो एक से यहाँ पर मिला देंगे। और ये वाली जो भुजा आप लोगों को दिख रही है, ये वाली भुजा को मैं क्या करूँगा, 7 सेंटीमीटर पूरा था, तो यहाँ पर इस प्रकार से करके 7 सेंटीमीटर पूरा यहाँ से फुलफिल कर दूंगा। ये हमने कर दिया। अब ये क्या करेंगे, चारों भुजाओं को मैं मिला देता हूँ। इस प्रकार से आप लोगों का एक वर्गाकार क्षेत्र बनकर तैयार हो गया है। और आप लोगों को पूछा क्या गया है, दूसरी भुजा आप लोगों को पूछा गया है। तो दूसरी भुजा एक भुजा ये बता दिया गया है, दूसरी भुजा आप लोगों को पूछा गया है। तो दूसरी भुजा की माप कितनी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि दूसरी भुजा की माप जो आप लोगों को मिलेगी 4.8 सेंटीमीटर। जब आप मापेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा ये आप लोगों को ये वाली भुजा दे दी गई 4.2 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको बताया गया था कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी भुजा भी 4.4 सेंटीमीटर होगी। और ये वाली भुजा हमें पूछा गया था, तो इसकी माप हमने याद किया कि 4.8 सेंटीमीटर, तो ये भी 4.8 सेंटीमीटर होगा। अब ये रहा चौथा क्वेश्चन आप लोगों को, इसमें कहा गया है एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर और DA बराबर कितना दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर और BD बराबर 5.5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, और एक चतुर्भुज बनाकर दिखाना है। तो आइए देख लेते हैं इसको। जो चौथे क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी मैंने यहाँ पर अंकित कर दिया। तो सारी इन्फॉर्मेशन अंकित कर दी। पहला आपको दिया गया है AB बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 3 सेंटीमीटर की रेखा हमने यहाँ पर खींच ली है। आप देख सकते हैं ये रहा AB, तो हमने यहाँ पर खींच लिया। अब आप लोगों को आगे क्या कहा गया, आगे CD दिया गया, CD के विषय में पता नहीं कहाँ पर होगा वो। तो देखिए अब आगे आप लोगों को DA दिया गया है, तो DA के विषय में आपको पता है कि DA आपको दिया गया है, D आपको नहीं पता है। तो 7.5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, तो 7.5 सेंटीमीटर में पट्टे प्रकार की सहायता से इसमें फुलफिल करता हूँ। क्या मैंने फुलफिल किया, और AD बताया गया है, तो ये विकर्ण होगा, तो मैं यहाँ पर AD का ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए अगला विकर्ण आपको क्या दिया गया है, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ये मैंने 8 इसको कर दिया। तो AC बराबर आप लोगों का 8 हो जाएगा, तो ये इसका विकर्ण होगा, ये 8 सेंटीमीटर ये हमने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, आप लोग देखते जाइएगा, यहाँ पर मैंने लगा दिया।
अगला विकल्प आपको बी डी बराबर 5.5 दिया गया है, तो सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर इसमें फुलफिल कीजिए। तो मैं यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर मैंने फुलफिल कर दिया। बी डी बताया गया है, तो ये रहा बी, और आप लोगों का डी कौन सा है, तो डी आप लोगों का ये पहला वाला है, तो पहले वाले को यहाँ पर मैंने काटा, तो बी डी आप लोगों को मिल गया। तो बी डी जो आप लोगों को मिला है इसको मिला दीजिए, तो इसको मैंने यहाँ पर मिला दिया है। और इस वाली भुजा को आप लोगों को यहाँ पर भी मिलाना होगा कि नहीं मिलाना होगा, तो इस पर भी मिलाना होगा आप लोगों को, तो इसको मैं मिला देता हूँ। तो इसको भी मैं यहाँ पर मिला देता हूँ, ये आप लोगों का भुजा हो जाएगा ए डी जो आप लोगों को दिया गया था, इसकी भी लंबाई आप लोगों को दे ही दी गई है, तो यहाँ पर ए और डी हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को इससे कोई संबंध दिया गया है, सी डी आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं, तो सी डी 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 3 सेंटीमीटर मैं फुलफिल करता हूँ किया, और इसको 3 सेंटीमीटर को मैं चाप लगाऊंगा सी डी पर, तो ये मैंने डी हमें प्राप्त हो गया है, सी पर मैं लगा दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पर चाप लगाया, ये आप लोगों का यहाँ पर काट रहा, क्या कुछ पूछा गया है इसमें, ये भुजा ये वाली बाकी है, तो इसको भी मिला देता हूँ, तो ये भुजा भी है मैंने यहाँ पर मिला दिया है। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर है आप लोगों का। इसमें रचना आप लिख लीजिएगा, रचना जैसे हमने किया उसी प्रकार से आप करते चले जाइएगा। अब देखिए 5वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर हो। संकेत दिया गया वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर आइए इसको भी हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक विकर्ण दिया गया है 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर दे दिया गया है, लेकिन आपको आधार के विषय में नहीं बताया गया कुछ, तो आधार के विषय में नहीं बताया गया, तो एक आधार आप लोगों को ले लेना होगा। तो मैं एक आधार यहाँ पर ले लेता हूँ, कितने सेंटीमीटर का लूँगा मैं, किसी भी माप का मैं यहाँ पर एक आधार ले लेता हूँ। तो यहाँ पर भी मान लीजिए मैंने एक आधार ले लिया। आपको एक विकर्ण के विषय में बताया गया, तो इसको मैं मान लेता हूँ ए और इसको मैं मान लेता हूँ बी। एक विकर्ण आपको बताया गया है कि 6.4 सेंटीमीटर, आपको पता है कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो 6.4 सेंटीमीटर एक विकर्ण दिया गया है, यानी दोनों विकर्ण बराबर होंगे, तो 6.4 दिया गया है। और आपको बताया गया कि एक विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, तो 6.4 दिया गया है, तो 6.4 सेंटीमीटर इसमें फुलफिल कर लीजिए, अथवा 3.2 सेंटीमीटर भरिए, आधा करके करिए। तो मैं 6.4 सेंटीमीटर यहाँ पर फुलफिल करता हूँ, तो 6.4 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर फुलफिल कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये करके यहाँ से मैं चाप लगा देता हूँ, तो ये मैंने चाप लगा दिया, और एक चाप यहाँ से लगाऊंगा, तो एक चाप मैंने यहाँ से लगा दिया। ये हमने 3.2 सेंटीमीटर की दूरी इसमें फुलफिल कर ली है। तो यहाँ पर 3.2 सेंटीमीटर का एक चाप यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो यहाँ से भी रखकर इसको भी विकर्ण पर हमें चाप लगाऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं काट रहा है, तो इसको दोनों को मैं मिला देता हूँ। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जो आप लोगों को दूरी दी गई थी, कितना दिए गए थे विकर्ण की 6.4 सेंटीमीटर, तो 6.4 सेंटीमीटर रख के आप कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने 6.4 सेंटीमीटर पर रखा है, और जहाँ पर जा रहा है यहाँ तक, यहाँ से मैंने इसको मिला दिया। इसी प्रकार से ये भी भुजा ये भी विकर्ण आप लोगों का बराबर होगा, तो 6.4 सेंटीमीटर पर यहाँ पर भी रखिए, तो 6 इसको आगे बढ़ाइए, तो ये आप लोगों ने आगे बढ़ा दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको इस वाली भुजा से मिला देंगे, और इसको जो आप लोगों ने यहाँ किया है इसको भी इस भुजा से मिला देंगे। अब देखिए ये वाली क्या करेंगे, ये वाली भुजा भी इससे मिला देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये आप लोगों को क्या निर्मित हो गया, ये आप लोगों का एक वर्ग निर्मित हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों का यह एक वर्ग बन गया। हालांकि ये देखने में वर्ग नहीं लग रहा है, लेकिन यह एक वर्ग है, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बनाकर दिखाया। ये भुजा इसके बराबर है, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और यहाँ पर 90 अंश का कोण अंतरित होगा। तो इस प्रकार से ये वर्ग हमने बना दिया। इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 10C भी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।